उसके बाद बेटा हम अलंकार देखेंगे और उसके बाद हम वाच्य देखेंगे और जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है पद परिचय, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। क्या है रचना के आधार पर वाक्य? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। मैम सार्थक कौन है? आपकी क्लास में भी बहुत सारे लोग सार्थक होंगे। तो सार्थक होता है जिसका अर्थ हो, जो अपने साथ अर्थ लेके चलता हो। जैसे मैंने लिख दिया राम, क्या लिख दिया मैंने? राम है जाता, तो बेटा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं राम जाता है तो इसका अर्थ निकल रहा है कुछ। तो ये क्या हो गया? सार्थक अर्थ। तो वाक्यों का, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह। बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका वाक्य बना रहे हैं। ये बस सबको आता है। अब आप काम की चीज देखो, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से ये वाक्य के भेद होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे अर्थ की दृष्टि से, है ना? 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने अर्थ की दृष्टि से, और 10th क्लास में बेटा आपको पढ़ना है रचना की दृष्टि से। और जो बस तुम्हें आते हैं मुझे पता है, फिर भी एक बार सुन लो। जैसे विधानवाचक था, निषेधवाचक था, प्रश्नवाचक था, विस्मयादिबोधक था, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, सिर्फ सुनने के लिए है। तुम्हारे काम की चीज है ये। क्या रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3। कौन कौन से? एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य है। एक साथ मेरे साथ बोल लो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी तुम्हें। क्या? जैसे मैंने लिखा राम जाता है, तो ये हो गया आपका सरल वाक्य, ये हो गया आपका सरल वाक्य। वही मैं आपका लिख दूं राम जाता है, और अब मैंने और लिख दिया इसमें, और मोहन आता है, और मोहन आता है। तो बेटा देखो ये और से जुड़ गया, ये और से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया आपका? ये संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य इसमें अलग अलग हैं और जो अपने अपने अर्थ रखते हैं पूरे। अब मिश्रित वाक्य देखो, मिश्रित वाक्य में क्या होगा? मैंने कहा कि, अब ये की से जुड़ गया, मैंने कहा कि। अब की के बाद तुम चुप नहीं रहोगे, लोग तुम्हारे पास ऐसे देखें, हाँ आगे क्या, आगे क्या बोलना चाहते हो, बोलो ना। तो क्या है? मैंने कहा कि तुम होशियार हो। मेरे क्लास के सारे बच्चे क्या है? होशियार हैं। तो क्या है? मैंने कहा कि तुम होशियार हो, होशियार हो। तो ये हो गया बेटा मिश्रित वाक्य। अब तुम्हें अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या है? सरल वाक्य में एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। आगे तुमने देखा कि जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य हैं, वो साथ में जुड़ रहे हैं और अपने अपने अलग भी हैं, वो फ्री है। जैसे राम जाता है और हटा दो मोहन आता है, तो दोनों में अपनी क्या है? फ्री है। दोनों में अपने क्या है? फ्री है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। आगे चलो, अब ये आएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में मैंने कहा कि इसमें क्यूरियोसिटी दिखेगी। जितने भी मिश्रित वाक्य होंगे बेटा, उनमें क्या दिखेगी? आपको क्यूरियोसिटी दिखेगी, आगे की बात पूछने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना। आगे चलो, अब आ जाते हैं हम पूरे इनको डिटेल में पढ़ने के लिए कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य सबसे आसान है कि इसमें एक मुख्य क्रिया होगी, एक मुख्य क्रिया होगी और एक ही बेटा कर्ता होगा। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। इंग्लिश में अगर हम बोले तो सब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए कि अदिति मैम, जो आपकी मैम सामने है, ठीक है, अदिति मैम हिंदी पढ़ाती हैं, तो देखो इसमें एक हो गया आपका कर्ता, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, और पढ़ाती है, पढ़ाना क्या हो गया बेटा? क्रिया हो गई। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सरल वाक्य में तो कोई भी आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आगे चलो, अब आपको जो समझना है वो है आपके संयुक्त वाक्य। कुछ चीज बताऊंगी, आप कॉपी पेन में, बस आप कॉपी पेन लेके क्या करना है, एक पेज पे आपने वाक्य लिखे हैं, अब लिखो सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया है और एक कर्ता है। आगे चलो, अब लिखोगे संयुक्त वाक्य। क्या संयुक्त वाक्य में? इसमें ये दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अभी बताऊंगी उपवाक्य क्या होते हैं। और ये चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो कि ये और, तथा, लेकिन, इसीलिए, परंतु से जुड़े होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो आपके और, तथा, लेकिन, इसलिए और परंतु से जुड़े होते हैं, है ना? क्या बोला मैंने? और, तथा, लेकिन, इसलिए, परंतु से जुड़े रहते हैं। अब मैं ये क्यों बता रही हूं? जब आप इसको चेंज करोगे, मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब आप इनको चेंज करोगे तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य में क्या लगता है, मिश्रित वाक्य में क्या लगता है और सरल वाक्य में क्या लगता है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूं। और, तथा, लेकिन, इसलिए, परंतु किसमें लगता है? संयुक्त वाक्य में लगता है। और उदाहरण देखो, राम आया और मोहन गया। ये देखो, अब उपवाक्य बता दूं मैं, तुम लोगों का क्वेश्चन नहीं आया मैम उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य बेटा ये जो पूरा सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये पूरे को बॉक्स में बंद करो, इसको हम वाक्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको बेटा? हम वाक्य बोलेंगे। इस पे कौन सा पेन चलेगा? वाक्य। ये हो गया पूरा वाक्य। अब इसके दो पार्ट हैं, इसके दो बच्चे हैं। राम आया, ये इसका उपवाक्य है बेटा, उपवाक्य। और ऐसे ही जो मोहन गया, ये भी इसका उपवाक्य है। अभी कोई तुमसे पूछे कि उपवाक्य क्या होता है, तो बता देना कि वाक्य के अंदर जो दो अलग अलग वाक्य होते हैं वो उपवाक्य होते हैं। डन इतनी बात बेटा? इतना डन? चलो, अब देखो, गरीब मेहनत करता है लेकिन उसे उसका श्रम नहीं मिलता। ये उपवाक्य है, ये उपवाक्य है, और ये भी बेटा उपवाक्य है। और पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका वाक्य हो जाएगा। तो उपवाक्य में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना? अब उपवाक्य में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे चलो, अब देखो मिश्र वाक्य क्या होते हैं आपके। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है बेटा। प्रधान क्या होता है? जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, गांव में तुम देखोगे तो प्रधान होता है ना? प्रधान मतलब जो इंपॉर्टेंट है, वो सब में इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो हो जाता है आपका प्रधान उपवाक्य। और एक होता है आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित क्या है? डिपेंड। डिपेंड किस पे? प्रधान उपवाक्य पे। एक वाक्य होगा जो प्रधान उपवाक्य पे क्या होगा? डिपेंड होगा। तो अगर वो डिपेंड नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकले, अगर उसको अकेले बोला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकला जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है? जैसे मैंने संयुक्त में बताया कि संयुक्त वाक्य में और, लेकिन, तथा, इसलिए जुड़े होते हैं, ऐसे ही तुम्हें ये याद रखना है कि जो मिश्र वाक्य है उसमें अगर, चूंकि, कि,
तथा जा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, अब जा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जो, जब, जहां, जिसको, जिसे, जितना, जिसमें, जिन्होंने और जिनके और जो आए तो वह मिश्र वाक्य होगा। इतनी बात अपनी नोट्स में तुम लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो उदाहरण, और यदि भी है बेटा, यदि भी है, यदि, अगर, चूंकि और की तो तुम्हें याद ही रखना है कि हमेशा ही बेटा आपका मिश्र वाक्य में होगा, कि हमेशा आपका मिश्र वाक्य में होगा। तो क्या बात समझे आप लोग? अगर, चूंकि, की तथा जा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो आपके मिश्र वाक्य में आते हैं। आगे देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये एक चीज और याद रखना, क्या कि जो आपको सामने जो शब्द दिख रहे हैं ना, इनसे जो भी सेंटेंस या जो वाक्य शुरू होगा वो हमेशा आपका आश्रित होगा। क्या बेटा? वो हमेशा आपका आश्रित होगा। इतनी बात तुम्हें याद रखना है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो ये जो आधा सेंटेंस तुम्हें दिख रहा है ना, ये आपका आश्रित होगा, तो पास हो जाओगे, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग करने के लिए बता रही हूँ, अभी प्रश्न आएंगे तो करने पड़ेंगे तुम्हें। राम ने कहा कि, अब की से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसीलिए अब ये आपका आश्रित हो जाएगा। आगे चलो, चूंकि, अब चूंकि से स्टार्ट है, वह बीमार था, तो आपका ये आश्रित हो जाएगा, इसीलिए स्कूल नहीं जा सका, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आगे चलो, अब तुम्हें उपवाक्य के भी प्रकार पढ़ने पड़ेंगे कि उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो उपवाक्य बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रधान, एक होता है आश्रित। प्रधान मैंने आपको भी बता दिया है और आश्रित भी बता दिया कि कैसे अलग अलग करते हैं, है ना। हाँ, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो आगे देखो, आश्रित उपवाक्य के तुम्हें प्रकार याद रखना। अब कमेंट में तुम यही लिखोगे कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। कितने बेटा? 3 होते हैं, एक तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। बार बार कहूंगी, अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो तुम लोग इनको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, जो मैंने चीजें तुम्हें बताई हैं, अब तुम लोगों का टेस्ट लूंगी। क्या तुम्हें इसमें आश्रित और प्रधान वाक्य बताने हैं? तो तुम पहले में बताओ, वह विद्यालय जाता है, इसमें कोई उपवाक्य है? इसमें कोई उपवाक्य है? जल्दी बताओ, इसमें कोई उपवाक्य है? नहीं है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है। अगले पर आओ, पिताजी आए और माताजी चली गई। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है या संयुक्त है? अभी सरल तो रहा नहीं, है ना, ये सरल तो रहा नहीं, तो ये कौन सा वाक्य है? हाँ, ये वाला बताओ। तो तुम्हें समझ में आ गया ये कौन सा हो गया? ये संयुक्त हो गया। ये तो मैम संयुक्त वाक्य है, मतलब संयुक्त वाक्य है ये। और इसमें ना आश्रित नहीं होते, है ना, इसमें आश्रित नहीं होते। इसमें क्या होगा? ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। इसमें ना कोई प्रधान होता है, ना ही कोई आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य की मैंने विशेषताएं बताई अभी तुम्हें कि इसमें कोई प्रधान और आश्रित नहीं होता, दोनों ही उपवाक्य होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अगले वाले में दिखाओ, राम ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कौन सा वाक्य है? मैम ये तो मिश्र है, ये तो मिश्र वाक्य है। डन, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है? कौन सा है इसमें? हाँ, की के बाद जो सेंटेंस शुरू हुआ है ना, वो बेटा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका आश्रित हो जाएगा, ये आपका आश्रित है उपवाक्य। और जो आगे वाला होगा ये आपका प्रधान है। आगे देखो, आपको पता है कि अब की के बाद जो वाला सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? आपका वो आपका आश्रित होगा। हाँ, ये आपका आश्रित हो जाएगा। और ये सेंटेंस तो तुम्हें पता ही होगा ना कौन सा है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की लग गया है, इसमें की लग गया है, इसलिए तो ये मिश्र हो गया। आगे चलो, ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा दी। अब जो फिफ्थ वाले में बताएगा मैं उसको मान लूंगी कि तुम्हें समझ में आ गया है ना। फिफ्थ वाले में जो मुझे बताएगा कि आश्रित वाक्य कौन सा है और प्रधान कौन सा है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम लोग समझ चुके हो। लिख के बताना है कि ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली। इसमें कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित? हाँ, ये